हेलो। अच्छा, जो अभी हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो ये करेंगे कि जो हमने फ़ाइल अभी रीड की है, इस फाइल के अंदर से हम देखेंगे, एक ट्रेंड निकालेंगे कि डे ऑन डे डेली की कितनी सम ऑफ सेल्स परफॉर्म हो रही है, टू हैव एन आइडिया कि टोटल सम ऑफ सेल्स डेली कितनी चल रही हैं। अगर हम इसको बंद करें, ये पहले जानते हैं आप कि हमने पहले कन्फिगर कर लिया और इसमें लाइन जो है वो ग्रीन हो चुकी है। और याद रखिएगा जो मेरी गलतियाँ हैं, एक गलती ये जो कि कॉमन डेलीमीटर से बनाना है, और दूसरा हम ये वाली चीज़ चेक कर देते हैं, इसको हमने अनचेक रखना है। अगर मैं इसको क्विक स्कैन करूँ, ये देखिएगा रो आईडी की जगह से डेट रीड कर दिए, तो ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा नहीं है। सो हम रीड रो आईडी करेंगे, इसको अनचेक करेंगे ताकि हमें ये पता लगे, या हम टूल को ये बता सकें जो पहला कॉलम है इसके अंदर रो आईडी नहीं है, तुमने खुद अपनी रो आईडी जनरेट करनी है। मैं इसे अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ। देन मैं नेक्स्ट एक चीज़ यहाँ सबसे पहले उठाऊँगा, स्ट्रिंग टू डेट कन्वर्टर। ये आ गया, ठीक है। ये देख लें दोबारा, अदर डेटा टाइप के अंदर टाइम सीरीज़ के अंदर स्ट्रिंग टू डेट कन्वर्टेड है। ये इसलिए हम कर रहे हैं कि अगर मैं इस डेटा सेट के अंदर जाऊं तो इसके अंदर जो डेट्स हैं वो ये 09/30/2014 है। बट एक्चुअल में जो यूजली डेटा बेसिस की लैंग्वेज में चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि डेट डबल डिजिट्स में होनी चाहिए, मंथ भी डबल डिजिट्स में होना चाहिए, और ये 4 डिजिट में होनी चाहिए। इट्स लाइक MM YY एंड ईयर। जो लोग एक्सेल यूज़ करते हैं उन्हें ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ है। इस चीज़ को स्टैंडर्डाइज करने के लिए मैंने स्ट्रिंग टू डेट टाइम का एक नोड उठाया, इसको मैं कन्फिगर करता हूँ। और इसे मैं इस तरह कन्फिगर करता हूँ, सबसे पहले तो ये कि कौन सा हमने कॉलम जो है उसको कन्वर्ट करना है, तो हमने सेल्स एंड डेट का कॉलम करना है। दूसरा ये कि रिप्लेस सेलेक्टेड कॉलम विद कॉलम, तो मैं चाहता हूँ कि जो पुराना ही कॉलम है वो उसी का नाम चेंज हो जाए। तो मैं इसको एक फॉर्मेट दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ये फॉर्मेट दे दिया, ठीक है, जिसमें मंथ पहले आएगा, डेट बाद में आएगी डबल डेट्स में, फिर ईयर आएगा। इसको अप्लाई करता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं आता। तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अगर इसको मैं दोबारा इसके पास टाइम वाले टेबल के अंदर जाऊँ तो ये देखें इसकी डेट जो है प्रॉपर डेट फॉर्मेट में और रीडेबल फॉर्म में। अगर मैं सिर्फ सॉर्ट करूँ तो ये प्रॉपर्ली सॉर्ट होगा। ये देखें 26 अक्टूबर, डेट बाई डेट हर चीज़ सॉर्टेड है। अगर मैं देखूँ तो 17 सितंबर से लेके जितनी भी रोज़ इसने भी रीड की हैं, फॉर एग्जांपल टोटल इसने 17 सितंबर से लेके, और हमारे पास अब 26 अक्टूबर तक का डेटा है, मीन्स ऑलमोस्ट 40 डेज़ का डेटा इसके अंदर अवेलेबल है। सही है। अब दूसरा मैंने, क्योंकि बिज़नेस क्वेश्चन ये था कि डेली की सेल्स मेरी कितनी है, तो सबसे पहले मैं ग्रुप बाय का जो ऑपरेटर है वो लाऊंगा। ये ग्रुप बाय का ऑपरेटर आ गया, यहाँ से मैंने इसको लिंक किया। देन मैं इसकी कन्फिग्रेशन में जाता हूँ, तो मैं सेल्स डेट को यहाँ लाता हूँ, और मैनुअल एग्रीगेशन के अंदर मैं सेल्स अमाउंट को ले जाता हूँ और इस पर सम का फंक्शन लगा देता हूँ। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मेरे पास डेली की जितनी भी रोज़ होंगी, फॉर एग्जाम्पल जितने भी दिन हो उसके क्रॉस समेशन कर दिया पूरी। ये देखें ग्रीन हो गया। अगर मैं इसको जाके दोबारा इसकी आउटपुट देखूँ तो इसने मुझे 40 डेज़ का डेटा दे दिया। अगर रो आईडी को देखें तो 39 डेज़ का एक्चुअली इसके अंदर डेटा है। इसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ यहाँ से, तो 26 अक्टूबर से लेके और 17 अक्टूबर तक का डेटा इसके अंदर अवेलेबल है, राइट। और डेली की तकरीबन मैं सेल्स देखूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये जो सेल्स थी या जो परचेज़ की अमाउंट थी ये डॉलर्स में है, तो तकरीबन डेली की 3.4 मिलियन डॉलर्स की सेल ऑन एवरेज चल रही है। डन है। अगर सेकेंडली फिर इसमें से मैं कुछ और देखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर से मैं कुछ
स्टैटिस्टिक्स वगैरह निकालना चाहूँ, ये स्टैटिस्टिक्स है, इसके अंदर से मैंने स्टैटिस्टिक्स का टैब निकाला और मैंने इसे यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। तो नॉमिनल डेट मेरी जो है, नॉमिनल वैल्यूज़ जो है वो मेरी डेट है, और दूसरी साइड अगर इस टैब को देखें, इस टैब के अंदर क्या है कि नॉमिनल वैल्यूज़ की सिलेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपने जिसको नॉमिनल वैल्यूज़ कंसीडर करना है उसे आपने रिमूव करना है, और जिसे नहीं करना उसे ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड एज नॉमिनल वैल्यूज़, तो ये चीज़ें आ गई हैं। दूसरी साइड पे ये चीज़ें, अगर मैं टाइप सिलेक्शन की बेस पे इसे कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कि मैंने टाइप सेलेक्ट करनी है, आपके पास है नंबर, ठीक है, तो नंबर इस वक्त खाली सम ऑफ सेल्स या अमाउंट है, और एक्सक्लूडेड नंबर्स के अंदर से कौन सा है, सेल्स अमाउंट। तो आपके पास ये सिलेक्शन है कि आपके पास ये चॉइस है कि आप किस तरह इस चीज़ को यूज़ करते हैं, और जितने भी फीचर्स हैं उनको वो करते हैं। तो मैं भी मैनुअल सिलेक्शन में जाऊँगा, मैंने जो है वो आपका जो नॉमिनल वैल्यूज टैब है इसके अंदर मैंने इंक्लूड में नॉमिनल वैल्यूज से सेल्स डेट को कंसिडर करवा दिया, और एक्सक्लूड के अंदर नॉन नॉमिनल वैल्यूज़ के अंदर सेल अमाउंट रख दिया। इसमें अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, सेल्स अमाउंट है, इसमें मिनिमम वैल्यू 3.2 मिलियन की पड़ी है, मैक्सिमम किसी भी दिन जो सेल हुई है वो 7.2 मिलियन है, मीन 3.5 मिलियन है, स्टैंड डेविएशन तकरीबन 0.5 मिलियन के करीब है, वेरिएंस इसी तरह दिया। और अगर मैं इस हिस्टोग्राम को देखूं तो हिस्टोग्राम मेरे पास देखें ज़्यादातर लोअर वैल्यूज़ की तरफ स्क्यूड है। मीन्स किसी एक आध डेट पे, अगर इस हिस्टोग्राम को देखें तो किसी एक आध डेट पे सिर्फ 7 मिलियन चीज़ें आई हैं, और लोअर साइड पे ये चीज़ें। अभी हम इसको करते हैं बंद, और फिर हम दूसरी वीडियो की तरफ जाते हैं।